और बाबा साहब बुद्धिजीवी थे, अवतार थे, वो बहुत बुद्धिमान थे। और उनके ये बताते हैं बचपन में ही उनके कुछ जो कार्य ऐसे थे जो आम लोगों से अलग हटके थे, इसलिए उनको आज पूरा देश मानता है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो जिला महासचिव है सुंदर गुर्जर जी, इनसे हम जानना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 134वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। आखिर बाबा साहब के लिए ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब एक तरह से ये मानो कि जो अवतार के रूप में पैदा हुए थे। मध्य प्रदेश के मऊ गांव में ये बाबा साहब 1891 में जो पैदा हुए, और शुरू से ही इनके जो कार्यशैली थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। और अभी 14 अप्रैल को 134वीं जयंती इनकी बड़ी धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी, क्योंकि इन्हें गरीबों के लिए और मज़दूरों के लिए, अन्य लोगों के भी बहुत ही अच्छे जो कार्य किए थे। और भाई ये तो जो सब जानते हैं कि बाबा साहब संविधान के रचयिता थे। बाबा साहब ने लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन बहुत कड़ी मेहनत करी। बहुत ही देखो बुद्धिजीवी थे, और संविधान लिखना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि उनके संविधान से जो अन्य देश हैं उन्होंने जो अपना संविधान लिखा है, तो बाबा साहब का संविधान को जो पढ़ करके और उसी आधार पर उन्होंने अन्य देशों ने भी अपना संविधान लिखा है। तो इसलिए बाबा साहब का भारतवर्ष देश के लिए बहुत ही योगदान रहा है, और शुरू से ही वे एक अवतार के रूप में पैदा हुए। लोग, हम भी उनको मानते हैं, और भगवान के रूप में वे आज भी जो सभी देशवासियों के दिल में बसते हैं जी। ये है। तो बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और उनका ये जो नारा भी है, शिक्षित और संगठित रहो, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है और बिना संगठन के भी कुछ नहीं है। तो संगठन बहुत ज़रूरी है, और संगठन को जो कोई भी जो संगठन है उसको जो चलाने के लिए ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान जब होगा जब हम जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो शिक्षित होना भी बहुत अनिवार्य है। यही उनका जो नारा था, शिक्षा और शिक्षित बनो और संगठित रहो। और जो भी उनके जो कार्य थे उन पर लोग आज भी अमल कर रहे हैं, और उनके जो पद चिन्हों पर लोग जो चल रहे हैं। बाबा साहब ने ओबीसी के लिए, SC ST के लिए और अन्य जो वे हैं कास्ट हैं, उन सब के लिए उन्होंने अलग अलग वर्णों में जो आजकल रोज़गार के लिए जो अवसर हैं, ये सब उनकी देन है। आज हमारे बच्चे पुलिस में हैं या फौज में हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। अन्यथा सरकार की नीति तो ऐसी हैं, अब बस ये OBC और SC ST को तो जो जड़ से काट दो, लेकिन बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो शायद हमारे बच्चे आज आर्मी में या दिल्ली पुलिस में, UP पुलिस में नहीं होते। तो इसलिए देखो, बाबा साहब के सभी लोग अनुयायी हैं, हम भी बहुत मानते हैं उनको, वो हमारे सबके आदरणीय हैं। अगर उन्होंने ये अपने संविधान में नहीं लिखते तो हमारे लिए भी कुछ नहीं होता। तो कौन सा जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं आप? अब उनका जो 14 अप्रैल को 134वां जन्मोत्सव है, और सभी जो धूमधाम से मनाएंगे। हम भी जो है धुलाना में आएंगे, सब लोग इकट्ठे होंगे। हम जो बाबा साहब को हम उनके जन्म उस दिन पे बहुत वो देंगे। तो ये है कि देखो, अब 14 अप्रैल आने वाली है, सब उसकी जो तैयारी में हम भी जो लगे हुए हैं। तो बाबा साहब तो एक जो सभी के लिए भगवान रूप में जो पैदा हुए, ऐसी जो शख्सियत बहुत कम जो पैदा होती हैं। और ये बस ये मानो करोड़ों लाखों साल में एक आत्मा ऐसी पैदा होती है जो सबका उद्धार करती है और सबके लिए
एक जैसा वो करती है, तो ऐसी आत्मा बहुत कम पैदा होती हैं आजकल। जी, तो जैसे आप किसान हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे 14 अप्रैल के लिए? भाई हम तो ये कहना चाहेंगे कि बाबा साहब का जो संविधान है उन पर चलें। जो उन्होंने कहा है शिक्षित बनिए, तो सभी जो शिक्षा ग्रहण करें और सभी जो संगठित रहें, और जो भी ये संगठन है हमारे हैं और इनके भी जो संगठन हैं, तो उस संगठन से ही जो हम सब जो मजबूत बनेंगे, और बिना मजबूती के कुछ नहीं है। तो यही उनका जो नारा था, संगठन और शिक्षित बनो, और सभी अपना जो भी उनका कार्य है उसको करो बड़े प्रेम से, और बाबा साहब की जो नीति है उन पे अमल करो। वैसे तो आजकल देखो, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, ये कुछ लोग बाबा साहब का जो संविधान है उनके द्वारा जो लिखा गया है, ये लोग उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी ये कोशिश जो बेकार रहेगी, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है उनको बदलने की किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की जो पावर नहीं है। अगर बाबा साहब के संविधान की तरफ को किसी ने आंख में उठाई, उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। ये मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।